जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दूंगी। जैसे हरतालिका तीज के व्रत में सरगी कब खाएं और सरगी में क्या क्या खाएं। इसके अलावा अगला सवाल है कि यदि हरतालिका तीज में कोई महिला बीमार हो और उससे पानी पीने की आवश्यकता हो तो वह पानी कैसे पी सकती है। एक छोटा सा काम करके आप ज़रूरत पड़ने पर पानी पी सकती हैं। अगला सवाल है कि कुंवारी लड़कियां व्रत कैसे रखें। और अगला सवाल है कि दान कब करें और दान क्या क्या करें। इसकी भी पूरी जानकारी दूंगी। साथ ही बताऊंगी कि पीरियड में पूजा कैसे करनी है। अधिकांश महिलाओं को हरतालिका तीज व्रत वाले दिन या उससे पहले पीरियड आ जाता है, जिस वजह से वे परेशान होती हैं कि वे हरतालिका तीज का व्रत किस प्रकार करें। अगला सवाल है कि हरतालिका तीज का व्रत का पारण कब करें और पारण क्या खाकर करें। ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है कि सरगी कब खाएं और सरगी में क्या क्या खाएं। तो आपको बता दूं कि हरतालिका तीज व्रत शुरू करने से पहले सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में महिलाएं सरगी खाती हैं। सरगी आपको ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3 से 4 बजे के बीच में खा लेनी चाहिए। ध्यान रखें कि जब सरगी खाएं तब तक चिड़ियों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आप चिड़ियों और कौवों को बोलने से पहले ही सरगी खा लें। यही सरगी खाने का श्रेष्ठ समय होता है। अब सरगी में क्या क्या खाएं। दोस्तों, सरगी में आप तामसिक भोजन भूलकर भी ग्रहण न करें। तली भुनी चीज़, तीखा, तेल मसालेदार कोई भी चीज़ आपको इस समय नहीं खानी चाहिए। सरगी में आप सिर्फ फल, चाय, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स या कुछ महिलाएं सात्विक भोजन ग्रहण कर लेती हैं। इसमें वे पूरी, पराठा आदि जैसी चीज़ भी खा लेती हैं। तो जैसी भी आपके घर की परंपरा हो, आप उस हिसाब से कर लें। अब अगला सवाल है कि यदि कोई महिला हरतालिका तीज के व्रत में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए और वह अपना व्रत पूरा करने में असमर्थ है तो वह इस कंडीशन में पानी कैसे पिए। तो दोस्तों, जब भी ऐसी स्थिति हो कि आपको पानी पीने की आवश्यकता हो तो आप बस एक छोटा सा काम कर लें। आपको बता दें कि हरतालिका तीज का व्रत पति के लिए ही किया जाता है और पति को ही देवता माना जाता है। पति ही आपके परमेश्वर हैं। तो जब भी आपको पानी पीने की आवश्यकता हो तो आप एक बार अपने पति से अनुमति ज़रूर ले लें और हो सके तो उन्हीं के हाथों से पानी ग्रहण कर लें। आप उनके हाथ से जल, शरबत, फल आदि भी ग्रहण कर सकती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों के पति पास नहीं हैं तो वे पशु बनकर पानी पी सकती हैं, यानी अपने हाथ पीछे कर कर घुटनों के बल बैठकर डायरेक्ट मुंह से थाली में पानी पी सकती हैं। और अगर घुटने के बल बैठने में दिक्कत हो तो आप किसी मेज में पानी रख लें और हाथ पीछे करके पानी पी सकती हैं। तो इस तरह से आप ज़रूरत पड़ने पर जल और फल दोनों ही ग्रहण कर सकती हैं। बस ध्यान रहे कि ये तभी करना है जब आप व्रत रखने में बिल्कुल ही असमर्थ हों। इस बात का ध्यान रखें। चलिए, अब जानते हैं कि कुंवारी लड़कियां व्रत कैसे रखें। दोस्तों, कुंवारी लड़कियां भी अच्छे घर और वर की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियों को भी ये व्रत निर्जला ही रखना चाहिए और व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। बस ध्यान रखें कि सुहागिन महिलाओं को इस दिन पूजा के समय 16 श्रृंगार करना चाहिए, जबकि कुंवारी कन्याओं को केवल 13 श्रृंगार ही करना चाहिए। क्योंकि जिनका विवाह हो जाता है वही बिछियाँ पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं और मांग भरती हैं। इसीलिए कुंवारी कन्याओं को ये 3 श्रृंगार छोड़कर अन्य सभी श्रृंगार करके आप पूजा में शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा पूजा विधि लगभग ही सेम है। बस ध्यान रखें कि अगले दिन सुबह जब पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं तो आप माँ पार्वती की मांग की जगह मस्तक पर सिंदूर लगाएं और उनके मस्तक से ही अपने मस्तक पर सिंदूर लगाएं और माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि वो आपको सुयोग वर दें। अब अगला सवाल है कि दान कब करें, व्रत वाले दिन या व्रत खोलने वाले दिन, और दान में क्या क्या दें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि
कि दान आप चाहें तो व्रत वाले दिन कर सकती हैं, या फिर जिस दिन आप व्रत खोलती हैं तो व्रत खोलने से पहले ही दान करना चाहिए। अधिकांश महिलाएं व्रत पारण वाले दिन ही दान करती हैं। व्रत खोलने से पहले आपको दान जरूर कर लेना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, बात करें कि दान क्या करें, तो ध्यान रखें कि इस दिन किसी ब्राह्मण को एक टाइम का खाने योग्य भोज्य पदार्थ देना चाहिए, यानी जिसे हम सीधा कहते हैं उसका दान करना चाहिए। सीधा में आप आटा, दाल, चावल, घी, नमक, सब्जी, इसके अलावा वस्त्र, फल या पैसों का भी दान कर सकती हैं। इसके अलावा हर सुहागिन महिला को सुहाग का सामान भी दान जरूर करना चाहिए, तो आप इन चीज़ों का दान कर सकती हैं। अब अगला सवाल है कि यदि कोई महिला पीरियड से हो जाए तो वह पूजा कैसे करे। तो आपको बता दें कि यदि कोई महिला हरतालिका तीज वाले दिन पीरियड से है तो उसे व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत छोड़ा नहीं जा सकता है। जो महिला एक बार इस व्रत को उठा लेती है वो इस व्रत को बीच में छोड़ नहीं सकती है। हरतालिका तीज की पूजा का खंडन नहीं किया जाता, इसलिए आप सिर्फ व्रत रखेंगी लेकिन स्वयं पूजा नहीं करेंगी। ना ही आप पूजा की किसी सामग्री को हाथ लगाएंगी और ना ही भोग प्रसाद बनाएंगी। आपकी जगह पूजा घर की कोई अन्य महिला कर सकती है, या इसके अलावा आप अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं, या आपकी बेटा या आपकी बेटी जो भी है उससे भी पूजा करवा सकती हैं, या फिर आप किसी ब्राह्मण को भी बुलाकर अपनी तरफ से पूजा करवा सकती हैं। इससे भी आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। अब अगला सवाल है कि हरतालिका तीज के व्रत का पारण कब करें और क्या खाकर करें। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत का पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। मान्यता है कि चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और बात करें कि व्रत क्या खाकर खोलें, तो दोस्तों, व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। व्रत हमेशा आप भगवान को जो प्रसाद चढ़ाएंगे उसी को खाकर आप व्रत का पारण करेंगे। आपने भगवान को जो फल, खीरा, हलवा, पूड़ी, ठेकुआ, गुजिया या जो भी प्रसाद आपने बनाया है, जो भी चढ़ाया है, किसी मीठे आइटम से ही उसी को खाकर आप व्रत खोलें। ध्यान रहे, व्रत हमेशा पानी, शरबत, फल या किसी भी मीठे पदार्थ से या किसी भी मीठे भोजन से ही खोलना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।